नहीं खेला जाता। हर मैच में ये बंदा किसी बैट्समैन के से नहीं खेला जाता, बेस्ट बॉलिंग करता है। इकोनॉमिकल अगर आप देखो, इकोनॉमी इसकी बड़ी जबरदस्त होती है, इसके पास वैरायटीज है बॉलिंग में। इसके ऊपर बात करेंगे कि क्या वरुण अगर चैंपियंस ट्रॉफी में होता तो इंडिया क्या मिस करेगा चैंपियंस ट्रॉफी में वरुण चक्रवर्ती को। इसके ऊपर बात करेंगे। इंडिया हार गया तीसरा T20 मैच इंग्लैंड से, क्यों हारा है, किस वजह से हारा है, इसके ऊपर बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात, विराट कोहली, किंग कोहली, अब्बू जी ऑफ क्रिकेट। आपको पता है कि विराट कोहली 2012 के बाद पहली बार रणजी खेलने जा रहे हैं और रणजी का ये कोई 20 विकेटें लेके जा चुका है 5-6 मैचेस के अंदर। बांग्लादेश वाली सीरीज से लेके अब तक, और आज तो खेली होगी ना अनदर 5 एक अफ्रीका में लिया था, आज फिर हैट्रिक होने वाली थी, बच गया हैट्रिक, लेते लेते रह गया। 5 विकेट लेके गए, 24 रन देके। आप ये देखें पहले 8 ओवर के अंदर गेम क्या थी। आज हम यही आपस में बातें कर रहे थे कि आज हम बातें कर रहे थे 200-220 वाला मैच, वो आज का दिन है। 8 ओवरों में 74, 1 आउट, उसके बाद एकदम से मैच जिसको कहते हैं ना चेंज होके रह गया, मैच ही तब्दील हो गया। दी मोमेंट इंडिया की स्पिनर्स ने आके ग्रिप की तरह ये जो आ रहा है, ढोस 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 लगाई हुई थी, एक के बाद एक विकेटें गिर रही थी। लेकिन इस मैच के अंदर हमने देखा कि नया बॉल उन्होंने देख लिया कि रात के टाइम स्विंग होता है, और वो नए बॉल पे जबरदस्ती शॉट मारते हुए आउट हो रहे थे उनके इंग्लैंड के बैट्समैन। लेकिन इस मैच के अंदर टाइम लिया। जॉश बटलर को भी आप देखेंगे तो पहले 13 बॉलों पे 13 पे खेल रहे थे। उसके बाद बेन टकेट ने भी एक रीजनेबल स्टार्ट लिया, लेकिन फिर पांड्या टॉस जीतता तो मैं भी यहाँ पे चेज की तरफ जाता। यानी दोनों कप्तान ये मान के चल रहे थे, जो तमाम कमेंटेटर और हम सब मैच देखने वाले सेम पेज पे थे कि ये विकेट बहुत फ्लैट है, जो कि अपीरेंटली देखने में लग भी रहा था, लेकिन बहुत रुक के बॉल आ रहा था। 172 का टारगेट ऐसे लग रहा था जैसे बड़ा मुश्किल है, हालांकि पर नहीं चेस कर पाएगा, खासकर जैसी पिच थी। मगर ऑल क्रेडिट गोस टू इंग्लिश टीम कि उन्होंने जबरदस्त फाइट बैक की, और मुझे लगता है कि शायद इस सीरीज में जान डालने के लिए ये फाइट बैक आना थोड़ा जरूरी भी था, क्योंकि यूं लग रहा था कि जैसे कोई मुकाबला ही नहीं है। खासकर आप इंग्लिश बल्लेबाजों का, अगरचे लिविंगस्टन ने आज रन किए हैं, मगर हैरी ब्रूक देखिए, आपको मालूम है हैरी ब्रूक पाकिस्तान में आते हैं, उनकी T20 के अंदर 55 की एवरेज है। 10 मैचेस खेले हैं, एक में उनकी बारी नहीं आई हुई है, 4 बार वो नॉट आउट हैं। 81 नॉट आउट उनका हाईएस्ट रन है, 55 की उनकी एवरेज है अगेंस्ट पाकिस्तान हैरी ब्रूक की। ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑस्ट्रेलिया में भी खेले, इंग्लैंड के अंदर भी खेले, और ज्यादातर मैचेस वो पाकिस्तान के अंदर ही खेले हैं। मगर इंडिया के अंदर उनका एवरेज पता कितने हैं? जस्ट 18, और मैक्सिमम रन उनके 29 है। कोई 8 मैचेस इंडिया के खिलाफ वो खेल चुके हैं। इंडिया के खिलाफ वो बिल्कुल, खासकर जब वो इंडिया में आ जाए तो बिल्कुल ही नूरे हो जाते हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रही होती। लिविंगस्टन अगरचे बेहतर खेले, मगर पहले 2 T20 उठा के देखिए, लिविंगस्टन को भी वरुण चक्रवर्ती ने बिल्कुल ही नहीं खेलने दिया था। इस पिच के ऊपर थोड़े से उन्होंने रन किए हैं जो कि बेहतर हैं। मगर इंडिया का मुझे जो लगता है ना, थोड़ा सा इसमें जो हारे हैं उसकी वजह पता क्या थी? आप एक स्कोर कार्ड देखिए, अगरचे 40 किए पांड्या ने 114 की स्ट्राइक रेट के साथ, मगर शुरुआत में देखिए कैसे थे, 27 बॉल्स पर 23 रन। अब 3 बल्लेबाज एक दूसरे के ऊपर नीचे, मैं आपको उनकी स्ट्राइक रेट बता रहा हूं, जहां से असल में इंडिया मैच हारा है। 27 बॉल्स पर 23 रन थे, एक बाउंड्री लगाई थी, 85 की स्ट्राइक रेट थी, एक मूवमेंट के ऊपर मैं बता रहा हूं। उसी पे ही वाशिंगटन सुंदर ने 15 बॉलें खेलकर महज 6 रन किए थे, और 40 की स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने T20 में 15 बॉलें खेलने के बाद, और अक्षर पटेल ने 12 बॉलों के ऊपर 7 रन किए थे। पकड़ी है 1 ओवर के बाद, जिस तरीके से उनको रिदम मिला है, रवि बिश्नोई और वरुण चक्रवर्ती तो ऐसे ऐसे विकेट लेके जाता है। आप ये देखिए, हालांकि आज हैरी ब्रूक को तो बिश्नोई आउट करके गया, लेकिन बाकी को उसने पकड़ लिया। सुपर किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखाई है। इतना शानदार किस्म का स्पिनर है कि मैं तो ये कहने में मजबूर हो गया, ये तो मुझे फ्यूचर के अंदर कुलदीप से भी ज्यादा अच्छा स्पिनर बनता हुआ नजर आ रहा है। मैं ये सोचता हूँ कि इस बेचारे के 3 साल कैसे जाया हो गए। 2021 में जिसने डेब्यू किया, वो इतनी लंबी ब्रेक में क्यों चला गया? एक मैच ही तो बेचारा हारा था ना, उसको कम बैक करने के अंदर 3 साल लग गए। आईपीएल के अंदर शानदार परफॉर्मेंस रही है। आप ये नहीं कह सकते इंडियन कंडीशन का बॉलर है। इस बॉलर ने साउथ अफ्रीका में जाके भी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की हुई है, ये हम सबने देखा है, रिसेंटली देखा है, बांग्लादेश वाली सीरीज, अफ्रीका वाली सीरीज, और अब ये वाली सीरीज। ये बंदा रुकने का नाम नहीं लेता, सेंसेशनल इसने बॉलिंग की है, मजा आया। आप ये देखो, आज अभी 170 कितना है? 171 है ना। ये मेरे ख्याल से 211 221 तो होता हुआ नजर आ रहा था, जिस तरह बेन डकेट, और आज तो आरसीबी वाले नाच रहे होंगे।
मुश्किल से एक प्लेयर तो उनका चला ना लिविंगस्टन, उसने जब एक ओवर में 3 छक्के मार दी मैं तो हैरान होकर रह गया। वो अगर और खड़ा रहता वो तो अन्य वो मारे जाता है। लेकिन आप ये देखिए कि फिर भी बड़ा अच्छा कमबैक किया गया है। आज मोहम्मद शामी भी खेल रहे थे, शामी दिखे नहीं, शामी को विकेट्स नहीं मिली, वो शामी जिसको कहते हैं ना रिदम में नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग वाला मैच है ना, वरुण चक्रवर्ती ने पार्टी लूट ली, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। वो एक स्पिनर की होती है, जो होती है चीज वो दिखती है कि सामने वाले इंग्लिश बल्लेबाजों को खौफ रहता है इसका। ये बड़ी अहम चीज होती है कि सामने वाली जो टीम है ना उसको आके बॉलर का खौफ रहे। जैसे पाकिस्तानी बॉलर को वेस्ट इंडीज के जिन बॉलर का मैच लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, अगर किया जाएगा तो कहां किया जाएगा, सब कुछ बेटा बताऊंगा इसी वीडियो में। लेकिन सबसे पहले बात कर लेता हूं इंडिया और इंग्लैंड के तीसरे T20 मैच की, जिसमें इंडिया ने जो है वो टॉस जीता और टॉस जीत के इंडिया ने जो है वो पहले बॉलिंग की और बॉलिंग करके इंडिया ये मैच हार गया। इंग्लैंड ने 171 किए 9 आउट और इंडिया 145 9 आउट। इंडिया 26 रन से ये टेस्ट मैच हारा। लेकिन इस टेस्ट मैच का जो प्लेयर ऑफ द मैच था वो वरुण चक्रवर्ती को मिला। क्यों मिला भाई? क्योंकि वो बंदा किसी भी बंदे से खेला नहीं जाता, किसी भी बैट्समैन से नहीं खेला जाता। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शायद इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी में वरुण चक्रवर्ती को रखना चाहिए था। कौन कौन मेरी बात से एग्री करता है? मुझे लगता है कि इंडिया को रखना चाहिए था। देखो, आप वाशिंगटन सुंदर को लेकर जा रहे हो, आप अक्षर पटेल को लेकर जा रहे हो, कुलदीप यादव को लेकर जा रहे हो, आप जडेजा को लेकर जा रहे हो। अब इनमें देखो लेके तो आपने 4 ही जाने े। आप किन 4 में से एक को बिठा के वरुण को लेकर जाते हो? मुझे लगता है कि शायद सुंदर की जगह पे आप वरुण को लेकर जा सकते थे, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती एक ऐसा स्पिनर है जो किसी से नहीं खेला जाएगा, जिससे मर्जी लगवा लो। इसके पास बहुत वैरायटी है और वरुण को लाना वापस वो भी गंभीर का काम है। देखो, जिसने जो किया हम वो खुलेआम बताएंगे कि अगर गौतम गंभीर आया तो वरुण को टीम में वापस लाया। नीतीश रेड्डी को लाने वाला वो बंदा है। तो ये जो उसने काम किए हैं वो तो भाई हम खुलेआम बताएंगे कि गौतम गंभीर की वजह से जिन जिन लोगों को मौके दिया गया उसमें वरुण चक्रवर्ती भी आता है कि उसको बिल्कुल ही साइलेंट वाशिंगटन सुंदर की पांड्या ने, कोशिश की अक्षर ने, लेकिन बॉल नहीं पहुंच रहा था। बड़ी ऑपोजिट क्रिकेट हुई है आज। इंग्लैंड राजकोट में जीत के सीरीज अलाइव कर गया 2-1 से। अगला T20 पुणे में है, मुंबई के पास पुणे में। वैसे आप राजकोट में खेल रहे हैं, अगला अहमदाबाद में खेल लेते, पास ही था, 3-4 घंटे की ड्राइव। लेकिन मेरा ख्याल है वहां पे कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट था शायद, इसीलिए स्केड्यूलिंग में ये थोड़ा सा चेंज आया है। लेकिन चलो शुरू से शुरू करते हैं। आज जी जैसा कि आप जानते हैं मोहम्मद शमी ने कमबैक किया और जब मैच शुरू हुआ मोहम्मद शमी पे कैमरा पड़ा तो सबसे पहले मेरी नजर मोहम्मद शमी की फिजिक पे गई। और आप में से बड़े लोगों ने ये नोट किया होगा कि मोहम्मद शमी का पहले भी थोड़ा सा पेट निकला हुआ था, लेकिन थोड़े से वो अच्छी शेप में नहीं दिख रहे थे। लेकिन जब उन्होंने बॉल डाली तो उसी पेस पे उन्होंने बॉल डाली जिस पेस पे वो पहले डालते थे। 138 139 को वो टच कर रहे थे। नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक और वीडियो में। दोस्तों, इंडिया इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 मैच, जिसमें वरुण चक्रवर्ती की शानदार बॉलिंग, इन्होंने 5 विकेट लिए। उस पर पाकिस्तानी मीडिया का कहना कि वरुण चक्रवर्ती को चैंपियन ट्रॉफी में लेना चाहिए था। इंडिया से ये भूल हो गई, उन्हें चैंपियन ट्रॉफी में नहीं लिया। वरुण चक्रवर्ती ने अपनी शानदार बॉलिंग करी है और उसमें उन्होंने 3 T20 मैच में बेहतरीन बॉलिंग करी और उन्होंने इंग्लैंड के बल्लेबाजों के आगे पानी मांगते नजर आए हैं। वरुण चक्रवर्ती ने T20 में बहुत अच्छी बॉलिंग करी है। अभी से पिछले T20 मैचों की भी बात करी जाए तो वरुण चक्रवर्ती एक शानदार बॉलर हैं। पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर ने वरुण चक्रवर्ती की तारीफ करते हुए कहा कि ऐसे बॉलर पाकिस्तान में पैदा क्यों नहीं होते। बहुत अच्छी वीडियो लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।